नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ, है ना। बिना कन्फ्यूज़न के कोई भी पूरे फोकस के साथ शुरू कर रहे हैं। पहली जानकारी, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। जैसा हमने बताया और आप सब जानते हैं आज 5 नवंबर है। क्यों ये बताया जाता है कि कौन सा दिवस है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ना सिर्फ आपको ये रटना है कि दिवस क्या है, बल्कि इसके पीछे के महत्व को भी अच्छी तरीके से समझना होता है ना। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुनामी से होने वाले खतरों से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अवश्य ही इसके बारे में आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। कैसे आती है कोई भी सुनामी, कैसे बचा जा सकता है, भारत में कब आई है ना। कौन कौन सी आई हैं सुनामियाँ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। देखिए, कभी भी कोई भी टॉपिक जो है आपको उसमें डीप जाना होगा स्वयं से ही, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। युवा भारतीयों के बीच मतदाताओं को की उदासीनता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT पाठ्य पुस्तकों में चुनावी साक्षरता सामग्री पेश करने और राज्य शिक्षा बोर्डों को इसका पालन करने की सलाह देने के लिए तैयार है। अर्थात कुछ समय में हम NCERT की पाठ्य पुस्तकों में चुनावी साक्षरता सामग्री यह देखेंगे और राज्य शिक्षा बोर्ड को भी ऐसे निर्देश प्राप्त हो गए हैं NCERT के द्वारा। इन पाठ्य पुस्तकों में चुनावी साक्षरता सामग्री का एकीकरण सभी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक शुरू होगा, जिससे वो सीख सके कि मतदान कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। यह पाठ्यक्रम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक विस्तारित होगा। समझिए कितनी अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है, चुनावी शिक्षा इससे प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। ज्यूरिच इंश्योरेंस ने कोटक जनरल इंश्योरेंस के 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 4,501 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी की है। अर्थात कर ही लिया है आप कह सकते हैं। जो ज्यूरिच इंश्योरेंस है इसने कोटक जनरल इंश्योरेंस के 51% जो शेयर्स हैं, हिस्सेदारी है, उसको हासिल किया है। यह निवेश ताज़ा बीमा और शेयर खरीद के संयोजन के माध्यम से किया जाएगा और दोनों के बीच सटीक विभाजन का खुलासा नहीं किया गया है। ज्यूरिच के पास शुरुआती अधिग्रहण के 3 साल के भीतर अतिरिक्त 19% हिस्सेदारी हासिल करने का विकल्प है। ठीक है, अच्छी बात है और इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, दोनों कंपनीज के बारे में विशेष। आगे बढ़ते हैं। केरल पर्यटन न केवल राज्य की प्रचुर विरासत को उजागर करने के लिए बल्कि इसके प्राथमिक धार्मिक स्थलों के गहन महत्व पर जोर देने के लिए तैयार की गई माइक्रो साइट्स की एक श्रृंखला शुरू कर रहा है ना। मतलब एक टूरिज्म की छोटी छोटी सी साइट्स को विकसित किया गया है, ऐसी एक पूरी सीरीज शुरू की गई है। योजना एक ऐसी माइक्रोसॉफ्ट पेश करने की है जो विभिन्न भाषाओं में तथ्यों और सूचनाओं में समृद्ध हो, जिसका प्राथमिक ध्यान सबरीमाला मंदिर पर हो। ठीक है, अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, आपको लगभग क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, है ना। और अन्य राज्य भी टूरिज्म के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, देश भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। एक ऐतिहासिक विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 5 साल के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगले 5 वर्ष के लिए सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये एक अच्छी बात है। ट्रस्ट के अध्यक्ष के लिए पारंपरिक 1 साल के लिए कार्यकाल से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है ना। गुजरात के चैरिटी कमिश्नर द्वारा अनुमोदित यह निर्णय वेरावल के पास प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है ना, वेरावल के पास गुजरात में है, जो इसके प्रबंधन में निरंतरता और नेतृत्व के महत्व को रेखांकित करता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा, पदेन अध्यक्ष नहीं है, इन्हें ऐसा चुना गया है। ठीक है, अच्छी बात है और ये क्वेश्चन जैसा हमने बताया इंपॉर्टेंट है, हम बार बार दोहरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये शायद अंतिम जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023
के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। यहाँ करेंगे लिखा है लेकिन कर दिया गया है। जो जो भारत की पाक विरासत और इसकी वैश्विक खाद्य क्षमताओं का उत्सव है। एक बड़े उत्सव के रूप में भारत की खाद्य क्षमताओं को, भारत की इस संस्कृति को दिखाना है। ये दूसरा संस्करण संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य को एकजुट करता है और चर्चाओं, साझेदारी और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी थोड़ा सा, ये हम कल जानकारी दे चुके हैं, आज फिर से दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, कल हम उतने अच्छे से नहीं बता पाए थे। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलता है अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स में आपको स्वयं से भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। बाकी धन्यवाद, आपने अंत तक देखा। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।